देखिए, हेमंत सोरेन के साथ जो कुछ भी हुआ वो न्यायोचित नहीं हुआ और पिछले 5 महीना से राज्य के विकास, राज्य के व्यवस्था में थोड़ा सा तब्दीली आया। ऐसे हमारे आदरणीय चंपाई सोरेन जी वरिष्ठ नेता हैं, पार्टी के चलाने के प्रयास किए और ढंग से चलाए, लेकिन फिर भी एक सेटअप डिस्टर्ब हुआ। मैं उनको अपने तरफ से शुभकामनाएं देता हूं। जो इस टेन्योर का अंतिम बचा हुआ समय है, इस समय का सदुपयोग इस राज्य के 3.5 करोड़ जनता के परिप्रेक्ष्य में करें, यहाँ के आदिवासी मूलवासी या जो लोग यहाँ पर बसे हुए हैं उन लोगों के हित में करें। और मैं समझता हूँ यही होगा। हम लोगों ने बीते 5 साल से एक साथ बैठ करके सत्र संचालन भी किए और हमारे तमाम माननीय सदस्यों ने सत्र में भाग भी लिए और सारे लोगों के मन में इस बात तो आया है कि ये सत्र हम लोगों के लिए अंतिम है, विदाई की बेला है। अब आने वाला समय में हम लोग कितने लोग यहाँ लौट करके आएंगे नहीं आएंगे, ये तो जनता जनार्दन के विचार और फैसले पर निर्भर करता है। हमारे राज्य के अंदर में कुछ विद्वान नेता ने राजभवन का भी कुछ करने से पीछे नहीं हटे थे। बोला ये चुनाव असंवैधानिक होगा, कार्यकाल 1 साल से कम समय के लिए बचा हुआ है, चुनाव हो ही नहीं सकता है, होगा ही नहीं। लेकिन चलिए, हमारे यहाँ चूँकि सारा चीज संविधान सम्मत होता है और संविधान में ऐसा व्यवस्था था जो आज गांडे क्षेत्र में फिर से चुनाव भी हुआ और गांडे क्षेत्र से हमारे कल्पना सोरेन जी चुनाव जीत के भी आई। आज के एक खास कार्यक्रम में हमारे साथ झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो जी हैं और आने वाले समय में मानसून सत्र होगा और हेमंत सरकार जो है वो फ्लोर टेस्ट विधानसभा में लेगी, तो विशेष सत्र भी बुलाया जा रहा है। तो कई अलग अलग मुद्दे हैं, तमाम मुद्दों को लेकर हम रविंद्रनाथ महतो जी से बात करेंगे। सबसे पहले समाचार प्लस में आप सर स्वागत। चलिए, मेरे तरफ से समाचार प्लस और समाचार प्लस के तमाम कर्मियों को शुभकामना। विधानसभा का विशेष सत्र किस दिन बुलाया गया है जब हेमंत सरकार जो है फ्लोर टेस्ट करेंगी? अभी तक तो आधिकारिक रूप से मेरे पास कोई सूचना आया नहीं है, लेकिन आप ही के तरह मीडिया के लोगों से पता चल रहा है कि हो सकता है, इट मे बी पॉसिबल कि 8 तारीख को, मोस्ट प्रोबेबली 8 तारीख को होने की संभावना है। इस सरकार में हम देखेंगे कि ये अंतिम जो मानसून सत्र होगा वो अंतिम होगा, तो मानसून सत्र की तिथि कब से रखी गई है और क्या इस बार मानसून सत्र का सेशन थोड़ा लंबा होगा? अभी तक जब तक ये डिसाइड होकर के मेरे पास नहीं आता है तब तक इस पर कुछ बोलना मेरे लिए बहुत उचित नहीं है, लेकिन पिछले साल के अनुभव के मुताबिक इसी महीना के अंत तक मानसून सत्र हो जाना चाहिए। ये अंतिम मानसून सत्र जब होता है, आप विधानसभा के अध्यक्ष हैं, 5 साल तक पूरे सत्र को आपने संचालित बेहतर तरीके से किया, तो अंतिम सत्र के समय में मना स्थिति, यदि हम साइकोलॉजिकली बात करें तो उस समय मन कैसा होता है? देखिए, ये तो आपने सही बात कहा कि हम लोगों ने बीते 5 साल से एक साथ बैठ करके सत्र संचालन भी किए और हमारे तमाम माननीय सदस्यों ने सत्र में भाग भी लिए और सारे लोगों के मन में इस बात तो आया है कि ये सत्र हम लोगों के लिए अंतिम है, विदाई की बेला है। अब आने वाला समय में हम लोग कितने लोग यहाँ लौट करके आएंगे नहीं आएंगे, ये तो जनता जनार्दन के विचार और फैसले पर निर्भर करता है। और मैं समझता हूँ कि एक बात कहता है कि अंत भला तो सब भला, और मेरा ख्याल है कि अंत में सारे लोग अच्छे ही सहयोग देंगे आसन को और काम करेंगे। हेमंत सोरेन एक बार फिर से राज्य की कमान उनके हाथों में है, तो हेमंत सोरेन के लिए क्या मैसेज होगा? कैसे देखते हैं तमाम जो राजनीतिक घटनाक्रम जो घटा है? देखिए, हेमंत सोरेन के साथ जो कुछ भी हुआ वो न्यायोचित नहीं हुआ और पिछले 5 महीना से राज्य के विकास, राज्य के व्यवस्था
में थोड़ा सा तब्दीली आया। ऐसे हमारे आदरणीय चंपाई सोरेन जी वरिष्ठ नेता हैं पार्टी के, चलाने के प्रयास किए और ढंग से चलाए, लेकिन फिर भी एक सेटअप डिस्टर्ब हुआ। और फिर अंततोगत्वा 5 महीना के बाद जब हमारे न्यायालय ने उन्हें मुक्त किया उनके इस सजा से, तो हमारे बीच फिर से आए और सत्ता संभाले। मैं उनको अपने तरफ से शुभकामनाएं देता हूं। जो इस टेन्योर का अंतिम बचा हुआ समय है, इस समय का सदुपयोग इस राज्य के 3.5 करोड़ जनता के परिप्रेक्ष्य में करें, यहाँ के आदिवासी मूलवासी या जो लोग यहाँ पर बसे हुए हैं उन लोगों के हित में करें, और मैं समझता हूँ यही होगा और बेहतर ढंग से चलेगा। और उनको आना ही था और आए। इस बार का जो विधानसभा का विशेष सत्र होगा, मानसून सत्र होगा, ऐसा जहाँ तक मुझे याद है ऐसा पहली बार होगा कि पति पत्नी यानी हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन भी सत्र में मौजूद रहेंगी। ये क्षण को कैसे देखते हैं? यही बहुत सुखद क्षण है कि उसमें भी आपको स्मरण होगा कि हमारे राज्य के अंदर में कुछ विद्वान नेता ने राजभवन का भी कुछ करने से पीछे नहीं हटे थे। बोला ये चुनाव असंवैधानिक होगा, कार्यकाल 1 साल से कम समय के लिए बचा हुआ है, चुनाव हो ही नहीं सकता है, होगा ही नहीं। लेकिन चलिए, हमारे यहाँ चूँकि सारा चीज संविधान सम्मत होता है और संविधान में ऐसा व्यवस्था था, जो आज गांडे क्षेत्र में फिर से चुनाव भी हुआ और गांडे क्षेत्र से हमारे कल्पना सोरेन जी चुनाव जीत के भी आई और जीत के आने के बाद विधानसभा के इस विशेष सत्र में प्रवेश भी करेंगी। ये सही मायने में एक सुखद क्षण है। और वैसे लोग जो दिमाग बैठ करके दिमागी रूप से षड्यंत्र रचते हैं और षड्यंत्र को जमीन में उतारने का प्रयास करते हैं, उसके लिए तो एक बहुत बड़ा जवाब होगा। ये सर ये बताइए कि लगभग 5 महीने चंपई सोरेन ने राजपाट पूरी तरह से संभाला। चंपई सोरेन में क्या आप देखते हैं, क्या खास आपको नजर आया? देखिए, चंपाई सोरेन जी हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और वरिष्ठ नेता होने के कारण इस दायित्व या भार आदरणीय चंपाई सोरेन जी को ही सौंप करके हमारे हेमंत जी गए और उन्होंने हेमंत जी के द्वारा चलाए गए जो भी योजना था उनको बखूबी त्वरित गति से चलाने का काम उन्होंने किया और बेहतर ढंग से चलाने का काम किया। और जो भी समय उनको इस राज्य को संभालने का मौका मिलेगा, मैं समझता हूँ वे इतिहास के पन्नों में स्वर्णाक्षरों में लिखा रहेगा चंपाई सोरेन जी का भी काम। अब उनकी क्या मतलब जिम्मेदारी बढ़ेगी, क्या उन्हें पद मिलेगा, कुछ ऐसी बातों को बता सकते हैं? नहीं, इस विषय पर तो मैं आपको कुछ कह नहीं सकता हूँ। ये संगठन का बात है। संगठन अगर इस चीज को एहसास करे कि इनका जिम्मेदारी बढ़ाना है तो संगठन बढ़ाएगी, ये संगठन की बात है। ये झारखंड विधानसभा के 4 सदस्य इस बार लोकसभा चले गए, उनका पद जो है उन लोगों ने इस्तीफा भी लगभग आपको सौंप दिया है। अब संख्या लगभग 77 के करीब है झारखंड विधानसभा में, तो कम है। तो वैसे में हमें लगता है कि ऐसा पहली बार हुआ है कि एक साथ ज़्यादा लोग लोकसभा गए हैं। वैसे लोगों के लिए क्या संदेश हो? वैसे लोगों के लिए तो मैं सबसे पहले तहे दिल धन्यवाद भी देता हूं और मैं शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं कि लोग हमारे विधानसभा के सदन से निकल कर के देश के सबसे बड़ा सदन यानी लोकसभा में पहुंचे हैं। जनता ने उन पर भरोसा जताया है, जनता ने उनको आशीर्वाद दिया है और जनता के मनोनुकूल काम करें और उस सदन में भी अपना काम काज के माध्यम से अपने आप को स्थापित करने का काम करेंगे। जब भी हम लोग विधानसभा का सत्र देखते हैं या लोकसभा का, तो एक सवाल आम जनता के जहन में आता है कि कुछ मांगों को लेकर जो विधायक हैं वो सत्र को पूरी तरह से बाधित करते हैं। वैसे में मतलब विधायकों के लिए क्या मैसेज होगा कि
क्योंकि झारखंड एक छोटा राज्य है और सत्र भी छोटा होता है, तो कैसे पूरे राज्य कल्याण के लिए पूरा सत्र अच्छे तरीके से संचालित हो? देखिए, ये तो सही बात है कि प्रजातांत्रिक प्रणाली में सदन के अंदर में विभिन्न विचारों का समावेश है और विभिन्न विचारों का समावेश रहने के कारण टकराहट तो उत्पन्न होता है, सदन बाधित होती है, लेकिन सदन बाधित होना भी एक अच्छी परिपाटी में नहीं गिना जाता है। सदन का काम सुचारू रूप से चलना चाहिए और सदन का काम जितना सुचारू रूप से चलेगा, चाहे लोकसभा हो, चाहे विधानसभा हो, चाहे राज्यसभा हो, चाहे विधान परिषद हो, जनता का काम उतना ही ज़्यादा होगा। इसलिए सदन के काम को बाधित करने के पहले तमाम माननीय सदस्यों को अपने मन में इस बात को रखना चाहिए कि कम से कम जनता का काम बाधित न हो। एक सवाल है कि अभी जो दल बदल के जो मामले नए मामले आए हैं, उनकी वर्तमान में स्थिति क्या है? वर्तमान में हमारे विधानसभा के अंदर में न्यायिक प्रक्रिया के तहत जो है उन्हें नोटिस देना, उनसे लिखित जवाब लेना, फिर उनको बुलाना स्वयं या उनके वकील के माध्यम से अपना विषय को विधानसभा के न्यायाधिकरण के समक्ष रखने का इन तमाम प्रोसेस हमारा चल रहा है और आने वाला समय में हम लोग इस पर निर्णय लेंगे। और विपक्ष ये लगातार आरोप लगाती है कि जो दल बदल के मामले होते हैं उसे पेंडिंग या लटकाया जाता है, तो क्या इस मुद्दे को लेकर के कुछ कह पाएंगे? देखिए, पेंडिंग और लटकाए जाना ऐसा नहीं है। न्यायिक विषय को बारीकी से अध्ययन करने के लिए समय इसमें लगता है और इसी समय लगने के क्रम में थोड़ा सा लोगों को इस तरह का महसूस होता है कि ये देन एंड देयर डिस्पोजल क्यों नहीं हो गया, क्यों नहीं इसका न्याय निर्णय आ गया, लगता है। लेकिन इसको समाधान करने के क्रम में आपको कई विषय पर, कई जगह पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता होता है, जिसमें इसमें स्वाभाविक रूप से विलंब होता है। अभी लोबिन हेम्ब्रोम, चमरा लिंडा और जयप्रकाश भाई पटेल और ये लोग विधानसभा में कहाँ बैठेंगे? क्या अलग व्यवस्था होगी या जहाँ दल के लोग बैठेंगे वहाँ बैठेंगे? देखिए, विधानसभा में जो सीटिंग अरेंजमेंट है, सीटिंग अरेंजमेंट के जो नियम कानून कायदे हैं, उसी नियम कानून कायदे के साथ ही वो लोगों को बैठाया जाएगा। मतलब ये अपने दल के साथ नहीं बैठेंगे? अभी वो नहीं कर सकते हैं आपको हम। ये अंतिम सत्र को लेकर, विधानसभा का जो अंतिम सत्र को लेकर आपके अपने तरफ से क्या विशेष तैयारी होगी? मेरे अपने तरफ से मैंने शुरू में भी आपको बोला कि अंत भला तो सब भला, इसलिए अंतिम सत्र है और अंतिम सत्र पूरे भाईचारा के साथ और एकदम उदार चित्त से, उदार दिल से, उदार मन से ये सत्र संचालन करने में तमाम मान्य सदस्यों का सहयोग आसन को मिलना चाहिए, ताकि अंतिम सत्र ऐतिहासिक सत्र के रूप में स्थापित हो। ये मेरा इच्छा है और आग्रह भी है मान्य सदस्यों से। हमारे साथ झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो जी थे और तमाम कई अलग अलग तरह के जो सवाल है खुलकर उन्होंने अपनी बातों को रखा, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मॉनसून सत्र इस 5 वर्ष के कार्यकाल का अंतिम वर्ष होगा और ये सत्र विशेष तरीके का होगा और भाईचारा, मेल प्रेम के साथ तमाम जो विधायक हैं वो राज्य कल्याण के लिए काम करेंगे। इसी कामना के साथ विधानसभा का मॉनसून सत्र में ऐसा उम्मीद इन्होंने जताया है। जाहिर सी बात है, एक मार्मिक क्षण भी होता है कि 5 साल तक विधानसभा का सत्र में अध्यक्ष के तौर पे काम करते हुए जब अंतिम सत्र होता है तो थोड़ी मन में मायूसी जरूर आती है। फिर भी राजनीति है। फिर से एक बार हम जरूर कहेंगे कि झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो काफ़ी बेहतर तरीके से सत्र का संचालन करते हैं और उनका जो व्यवहार है वो तमाम लोगों के बीच में काफ़ी लोकप्रिय भी हैं। समाचार प्लस के लिए कैमरामैन प्रशांत मित्रा के साथ अंजनी कुमार, रांची।